हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय दिस वीडियो। सो आज हम सेकेंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स की, राइट। सो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपने देख लिया होगा, आज हम इनके नॉमेनक्लेचर के बारे में जानेंगे कि हम इनका नामकरण कैसे करते हैं, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो हम हेलो एल्केन्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट देखते हैं। आई थिंक सो आपको पहले से भी थोड़ा आइडिया होगा बिकॉज आप IUPAC पढ़ चुके होंगे, राइट। सो चलिए देखते हैं। हेलो एल्केन। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनका कॉमन नेम हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो कॉमन नेम लिखने का तरीका है दैट इज़ एल्काइल हैलाइड, ठीक है। आपको पता भी है, फर्स्ट वीडियो में मैं बोल भी रही थी हेलो एल्केन्स को क्या, एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो कॉमन नेम होता है हमारा क्या, एल्किल हैलाइड, ठीक है। एंड IUPAC नाम करना हो मैं जब, तो हम करते हैं कुछ ऐसे, हेलो एल्केन, ओके। अब ये चीज़ आपको क्लियर होगी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल देते हैं विच इज़ लाइक दैट, ओके। सो यहाँ पे अगर हम कॉमन नेम लिखेंगे तो हमारे पास क्या है, एल्काइल एंड देन हैलाइड। तो हमें देखना होगा कि एल्काइल ये कौन सा एल्काइल है, ठीक है। एल्काइल यू नो कि जब कोई भी हमारा एल्किन होता है उसमें से हम एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, या फिर वी कैन से कि कार्बन की एक वैलेंसी फ्री कर देते हैं, देन वी कॉल दैट एज एल्काइल, ठीक है। तो ये हमारा है 1 2 3 दैट इज प्रोपेन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, ओके। सो इट इज़ अवर प्रोपाइल। एंड हैलाइड कौन सा है, ब्रोमीन है, सो इट इज़ अवर ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, प्रोपाइल ब्रोमाइड। उसके बाद में यू नो कि जो भी हमारे एल्केन होते हैं उनके आइसोमर्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज़ बाय एन प्रोपाइल, मतलब एन लगा के, या फिर आइसो या फिर नियो, ठीक है। तो एल्केन को डिफ्रेंशिएट कर सकें इसीलिए हम एन, आइसो और नियो यूज़ करते हैं। तो अपन को पता है यहाँ पे क्या है, सिंपल एक स्ट्रेट चेन है, राइट। सो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एन, ओके, इट्स ए नॉर्मल चेन। उसके बाद में IUPAC नेम की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें देखना है हेलो, ठीक है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, ब्रोमीन, सो इट इज़ अवर ब्रोमो ग्रुप, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, ब्रोमो। एल्केन कौन सा है, प्रोपेन, फाइन। एंड नंबरिंग करेंगे अगर हम तो कुछ ऐसे होगी, ठीक है। तो हम आगे 1 लगा देंगे क्योंकि 1 पोजीशन पे क्या लगा हमारा, ब्रोमो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारी इनकी नेमिंग होती है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, बढ़िया सा मीन्स, ठीक है, बढ़िया ही है, ठीक है। चलिए अब इसका बताइए, पहले हम कॉमन नेम लिखते हैं, ठीक है। तो कॉमन नेम के लिए यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको 3 बताया, तो ये हमारा कौन सा है, कौन सा आइसोमर है एल्केन का, दैट इज सेंटर वाली बैलेंसी फ्री है ना, उस पर कोई ग्रुप लगा है, ठीक है। तो सेंटर वाले कार्बन की बैलेंसी फ्री है, दैट इज ये हमारा क्या होगा, आइसो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आइसो। एंड 3 कार्बन ही है तो इट्स अवर प्रोपाइल, ठीक है। एंड क्लोरीन है तो इट्स अवर क्लोराइड, ठीक है। कुछ इस तरीके से। उसके बाद में अगर IUPAC नेमिंग करें तो चलिए नंबरिंग करते हैं, कहीं से भी करेंगे सेम ही आएगी, 1 2 3 1 2 3, राइट। लेफ्ट से करें चाहे राइट से करें। सो यहाँ पे हम कुछ ऐसे लिखेंगे दैट इज़, सॉरी, 2, ठीक है। 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। कौन सा है, एल्केन, प्रोपेन है। एंड सेकंड पोजीशन पे क्लोरो लगाए तो 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा। अब एक्चुअल में हमें कॉमन नेम से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हमें आप इसका बताइए, IUPAC नेमिंग खुद से करके देखिए, नहीं आए फिर आप वीडियो देखिए, ठीक है। तो अपन नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अपन को क्या है, लॉन्ग चेन चाहिए, सो इट इज़ 1 2 3, ठीक है। क्योंकि यहीं से नंबरिंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या लगा है, Cl, ठीक है, सब्सटीट्यूएंट। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 पोजीशन पे क्लोरो लगा है, सो 1 क्लोरो, ओके। उसके बाद में 2 पोजीशन पे क्या है हमारे पास, 2 मिथाइल ग्रुप हैं, ठीक है। तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है।
लॉन्गेस्ट चेन हमारी कितने की है, 3 कार्बन की, सो इट्स प्रोपेन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारी क्या होती है, IUPAC नेमिंग होती है हेलो एल्केन्स की। ठीक है, अब बात करते हैं किसके, हेलो एरीन्स की। ठीक है, चलो देखते हैं। हेलो एरीन्स में कॉमन नेम हो या फिर IUPAC नेम हो, दोनों को ही अपन कैसे लिखते हैं, इट्स लाइक हेलो एरीन्स। ठीक है, ये जर्नली इनको अपन क्या कहते हैं, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया भी होगा, दैट इज़ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो चाहे कॉमन नेम करें चाहे हम IUPAC नेम करें, दोनों ही हमारे किस तरीके से होंगे, कुछ इस तरीके से, दैट इज हेलो एरीन्स। ओके, सो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अब हमने एग्जांपल लिया कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारी बेंजीन है, इससे हमारा क्या है, ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो हेलो दैट इज़ ब्रोमो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, कुछ इस तरीके से ब्रोमो, एंड देन हमारा क्या है, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ठीक है, बेंजीन है हमारा, तो यहाँ पे कॉमन नेम में हम क्या यूज़ करते हैं, बेंजीन। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, ये तो हमारा कॉमन नेम हो गया, बट अब IUPAC नेम कैसे होगा। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे इसका IUPAC नेम भी सेम होता है, दैट इज़ ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, अब ये तो बात अच्छी है क्योंकि ये यहाँ पे हमारे क्या है, मोनो सब्सटीट्यूटेड है, दैट इज़ सिर्फ हमारे पास एक हैलोजन है बेंजीन में, तब तो ये बात अच्छी है। ठीक है, अगर आपके पास कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए विच इज़ कि आपके पास क्या है, 2 हैलोजेंस लगे हैं कुछ इस तरीके से, ओके, एंड कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, ठीक है, तब भी हम ऐसे लिखेंगे क्या, 1 यहाँ से दे दिया तो 2 यहाँ पे, तो 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन, ऐसे करेंगे क्या। ठीक है, तो नहीं, इनका IUPAC तो अपन नंबरिंग से कर सकते हैं, ये ठीक है, पर कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, तो कॉमन नेम के लिए चलिए लिख लेते हैं, फॉर डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, हम कौन से प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं, बी यूज प्रीफिक्सेस, आपने पहले सुना भी होगा। ठीक है, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। ठीक है, कॉमन नेम की बात हो रही है, ये IUPAC की नहीं है, IUPAC का तो आपको पता है नंबरिंग देके हम करते हैं। ठीक है, तो कॉमन नेम में हम कुछ ऐसे करेंगे क्योंकि इसमें हमारे पास मोनो सब्सटीट्यूटेड था। ठीक है, तो हमें टेंशन वाली बात नहीं थी। ठीक है, पर यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या है ना कि हम ऑर्थोमेटा पैरा यूज़ करते हैं, तो ऑर्थोमेटा पैरा पोजीशंस होती क्या है। ठीक है, तो इस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, ये यहाँ पे लगा है हमारा। ठीक है, तो इसके पास वाला जो पैरा कार्बन पड़ेगा, इट्स अवर ऑर्थो, ये पोजीशन होती है हमारी मेटा, एंड ये होती है हमारी पैरा। ठीक है, एंड फिर से यहाँ पे इस साइड से चलेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड से, तो ऑर्थो मेटा एंड दिस पोजीशन इज पैरा। ठीक है, तो अगर हम इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, तो आप कुछ ऐसे लिखेंगे, ऑर्थो के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ओ। ठीक है, ऑर्थो डाई ब्रोमो, क्योंकि 2 हैं। ठीक है, ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। ओके, एंड इसका अगर IUPAC नेम करेंगे तो फिर तो आप क्या करेंगे, नंबरिंग देके ही करेंगे। ठीक है, तो इसमें तो आप आराम से कर लेंगे 1 2 देके, पर कॉमन नेम में नहीं होता है। ठीक है, कॉमन नेम में हम ऑर्थोमेटा पैरा यूज़ करते हैं और आपको बुक्स में बहुत सी जगह लिखा हुआ भी मिलेगा। अब हम IUPAC के थ्रू भी समझ लेते हैं, बट दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मेटा वाला। सो ये हमारी क्या है, ऑर्थो पोजीशन थी इसके कंपेयर में, एंड दिस इज़ अवर मेटा, दिस इज़ पैरा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, मेटा पोजीशन पे लगा है, सो हमारा ये क्या हो जाएगा, मेटा के लिए M, ओके, डाई
ब्रोमो, ठीक है, और बेंजीन। सो अगर मैं अब इसकी IUPAC आपसे करवाऊँ तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, तो नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। इसमें क्या था, दोनों चीज़ें सेम थी, कॉमन नेम भी एंड IUPAC नेम भी, बट इसमें सेम नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास क्या है, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं, देन हम कॉमन नेम में ऑर्थो मेटा पैरा यूज़ करेंगे, एंड अगर आपके पास IUPAC है तो फिर तो आप नंबरिंग देके सिंपल ही करेंगे, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक हमारे पास इसमें ब्रोमीन यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है एंड एक यहाँ लगा है, ठीक है। ये हमारा क्या था, ये हमारे एग्जांपल थे डाई के, जो अभी हमने दो पढ़े। ये किसका, ट्राई का, ठीक है, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब इसमें आप IUPAC तो नंबरिंग से कर लेंगे आसानी से, बट अब इसके लिए कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब आप सोचेंगे ऐसे लिखेंगे क्या, ये हमारी ऑर्थो पोजीशन है, मेटा है, पैरा है, एंड अगेन ये मेटा है एंड ऑर्थो। तो हम ऐसे करेंगे क्या, मेटा मेटा कॉमा मेटा, ठीक है, डाई सॉरी ट्राई ब्रोमो ऐसे करके, ठीक है। तो नहीं, ऐसे नहीं करते हैं। अगर आप यहाँ से इसको डिवाइड करें, ठीक है, तो आपको ये कैसी लग रही है, दोनों साइड सिमेट्रिकल, ठीक है, देखने में कैसी लग रही है, एकदम सेम, दैट इज सिमेट्रिकल। तो इसका लिखने का तरीका होता है कॉमन नेम दैट इज सिमेट्रिकल के लिए यूज़ करते हैं SYM, ठीक है। उसके बाद में ट्राई, क्योंकि 3 है, एंड देन ब्रोमो, ठीक है, एंड बेंजीन, ठीक है, ये यूज़ करते हैं हम। ऐसे अगर आपके पास कंपाउंड है, ठीक है, सिमेट्रिकल एंड IUPAC करना हो फिर तो सिंपल ही है, नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट करिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। सो एक हमारा ब्रोमीन 1 पे है, 3 पर है, 5 पर है, सो इट्स ट्राई, ठीक है, फिर ब्रोमो एंड बेंजीन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारी होती है क्या, IUPAC नेमिंग एंड कॉमन नेम। ऐसे कंपाउंड्स का आपको लिखा मिलेगा तो अब आप समझ लेंगे कि इसका मीन्स क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब हमारा जो थर्ड है वो क्या है, जिसमें हमारे पास क्या होगा, डाई हेलो एल्केन होंगे, और उसमें जो भी हमारे दो हैलोजन्स प्रेजेंट होंगे वो कैसे होंगे, सेम होंगे, ठीक है, सेम हैलोजन्स एटम्स होंगे, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या है, फर्दर दो में क्लासीफाई कर सकते हैं, किस तरीके से देख लेते हैं। एक हमारे होते हैं इसमें जेमिनल, एक होते हैं हमारे बिसिनल, ठीक है। तो जेमिनल हमारे क्या होते हैं, जब आपके पास दो हैलोजन्स हैं वो क्या हों, एक ही कार्बन पे प्रेजेंट हों, तब हम उसको कहते हैं जेमिनल, ठीक है। एंड हमारे पास जो दो हैलोजन्स हैं वो क्या हों, आसपास वाले कार्बन पे प्रेजेंट हो, दैट इज़ एडजेसेंट वाले कार्बन पे, तब हम उसको कहते हैं क्या, विसिनल, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं अभी किसकी, डाई हैलो एल्केन की। तो इनको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, कैसे, जैम हैलाइड, सॉरी दो हैं तो डाई आ जाएगा, जैम डाई हैलाइड, ठीक है। इन शॉर्ट जैम को ऐसे लिखेंगे एंड बिसिनल को इन शॉर्ट अपन ऐसे लिखेंगे, ठीक है, BIC, ठीक है। एंड फिर से दो हैलोजन है तो कुछ इस तरीके से। अब इनका हमें जब नेम करना होता है, ठीक है, तो हम कैसे करते हैं, इसका करते हैं हम जेमिनल वाले का एल्काइलिडाइन हैलाइड, एंड बिसिनल वाले का हम कैसे करते हैं, दैट इज एल्काइलिन डाइहैलाइड, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब हम ये चीज़ और अच्छे से समझेंगे किसकी हेल्प से, एग्जाम्पल की हेल्प से। इसको अच्छे से समझ लेना, जेमिनल क्या होता है, बेसिनल, सेम कार्बन पे जब हैलोजन होते हैं तो उसको बोलते हैं जेमिनल कंडीशन, एंड इसको विशिनल, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हाँ, ये मैंने आपको जो बताया है, एक और चीज़, ये आपका क्या है, कॉमन नेम है, ठीक है। अगर इसका IUPAC करना हो तो वो IUPAC का तरीका होता है, आपको पता ही होगा वैसे पहले से, फिर भी बता देती हूँ, दैट इज़ डाई हेलो एल्केन,
ठीक है, कैसे, डाई हैलो एल्केन। तो अब ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी जब हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कुछ इस तरीके से, ठीक है, अगर मैं इसको खोल के लिखूंगी तो कैसे आएगा, एक ही कार्बन से हमारे 2 हैलोजन लगे हैं, ठीक है। तो इसका पहले आप कॉमन नेम बताइए क्या होगा। तो कॉमन नेम हमारा क्या था, एल्काइली डाई इन हैलाइड, ठीक है। तो वो हमारा कैसे हो जाएगा, ये हमारा क्या है, 2 कार्बन है तो इथाइली डाइन, ठीक है, एंड क्लोरीन है तो क्लोराइड, फाइन। एंड यहाँ पे अगर हम IUPAC करेंगे तो कैसे होगा, नंबरिंग करते हैं 1 2, राइट, कुछ ऐसे ही होगा। तो एक ही कार्बन पे दोनों है तो 1,1 डाई क्लोरो ईथेन, ठीक है। ये था हमारा किसका, जेमिनल वाले का। एंड बेसिनल वाले का एग्जांपल लेते हैं हम। CH2 एक Cl इससे लगा दिया हमने, एक इससे लगा दिया, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम कैसे हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा कुछ ऐसे, इथाइलीन, ठीक है। फिर क्या था हमारा, डाई क्लोराइड, ठीक है, क्लोरीन है तो क्लोराइड। एंड इसके बाद में अगर इसका IUPAC करेंगे तो 1 and 2, तो 1,2 डाई क्लोरो ईथेन, ठीक है, कुछ ऐसे होगा। समझ में आया होगा आई थिंक आपको। अब आपको सारी चीज़ें अगर समझ में आई हैं तो चलिए हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, जितना भी पढ़ा है उससे कुछ रिलेटेड। अब अगर मैं बोलूँ कि आपको इसका नॉमेनक्लेचर करना है, ठीक है, IUPAC नॉमेनक्लेचर, तो बताइए इसका क्या होगा, ठीक है। तो दैट इज़ कि एक कार्बन से क्या लगे हमारे 4 क्लोरीन, तो वही कैसे होगा, तो कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। कितने हैं हमारे पास क्लोरीन, 4 हैं, तो ये हमारा हो जाएगा टेट्रा, तो ये हमारा हो जाएगा टेट्रा एंड क्लोरो, एंड एक ही कार्बन है तो मीथेन, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, जो कि हमारा कुछ ऐसे, ठीक है, ये ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH एंड Cl, ठीक है। अब इसमें कैसे करेंगे, तो ये कुछ नहीं है क्लोरो, और ये हमारा क्या है, इथीन, राइट, सो इथीन, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से IUPAC या नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का। आई थिंक आपको सारा समझ में आया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।